काफ़ी सारे यंग मेल्स आते हैं जो कि अनमैरिड होते हैं और आके उनका एक ही कंसर्न होता है कि डॉक्टर साहब मुझे वेट ड्रीम्स की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा, इस तरह के ताल्लुकात जिसके अंदर आप एक्साइट होते हो या किसी के साथ फ़ोन पे इस तरह राब्ते में हो, तो वो पेशेंट बिल्कुल ही डिनाई कर देता है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर माजिद सईद है। मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट हूँ। काफ़ी सारे यंग मेल्स आते हैं जो कि अनमैरिड होते हैं और आके उनका एक ही कंसर्न होता है कि डॉक्टर साहब मुझे वेट ड्रीम्स की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा। जब उनसे पूछा जाता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी है, तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे रोज़ाना 2 दफ़ा हो जाता है, मुझे रोज़ाना 1 दफ़ा हो जाता है। जब उनसे पूछा जाता है कि इसकी डिटेल्स के अंदर लेकर जाएं, बताएं कि आपके कोई इस तरह के ताल्लुकात जिसके अंदर आप एक्साइट होते हो या किसी के साथ फ़ोन पे इस तरह राब्ते में हो, तो वो पेशेंट बिल्कुल ही डिनाई कर देता है। मतलब एक तरफ वो बात इस तरह की करता है कि जिससे आपको लगता है कि ही विल बी पॉर्न एडिक्ट या टोटली फ़ोन के ऊपर हर वक्त कुछ इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं या किसी तरह किसी के साथ राब्ते में है जो हर वक्त इनको स्टिमुलस एक मुहैया किए रखते हैं। लेकिन जब पेशेंट से पूछा जाता है तो सारे ही पाक साफ बन जाते हैं और सारे कहते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब इस तरह का तो कुछ भी नहीं है, रात को नमाज पढ़ के सोते हैं और ये मसला हो जाता है। तो आपको मैं गाइड करना चाहूँगा कि देखें, झूठ बोलने से भी आपको भी क्या फ़ायदा है। डॉक्टर आपको जानते भी नहीं है ना, ये आपके पीछे आने वाले हैं ना आपका बैकग्राउंड चेक करने वाले हैं। तो मैं आपको गाइड करना चाहूँगा कि एक तो जब भी डॉक्टर के पास आए तो डॉक्टर के पूछने से पहले उसके मुंह में सवाल हो तो आपके मुंह पे जवाब हो। सारा कुछ क्लैरिफाई करेंगे, जी डॉक्टर साहब ये इश्यूज हैं, ये सारा कुछ मेरी लाइफ में चल रहा है। क्योंकि हो सकता है कि आपको कोई साइकेट्रिक हेल्प की भी ज़रूरत हो जिसमें आपको रेफरल दरकार हो, और अगर आप उस चीज़ को डिनाई करी जा रहे हैं, कही जा रहे हैं कि निजी इस तरह का तो मसला ही नहीं है। अब होता क्या है कि अभी अर्ली लाइफ के अंदर आप फोन देख देख के या किसी के साथ हर वक्त इन टच रह के आपका ब्रेन जौन सा है वो डोपामिन का जाल बिछा देता है। आपका जो स्टिमुलस लेवल है वो बहुत हाई चला जाता है। और होता फिर क्या है कि जब आप शादी के बंधन में एंड अप होते हैं तो आप कहते हैं कि डॉक्टर साहब अब तो मुझे ना अट्रैक्शन है, ना मुझे होशियारी आ रही है, ना मैं इज़्दवाजी ताल्लुक कायम कर पा रहा हूँ। तो मेरे प्यारे भाई, मसला ये है कि आपने अपने आप को उस मैं इसमें कहना चाहूँगा कि उस एडवांस लेवल के ऊपर बिल्ड कर लिया है कि अब आपको बहुत हाई लेवल का स्टिमुलस चाहिए इसके अंदर। और वो हाई लेवल का स्टिमुलस जब तक आपको नहीं मिलेगा तब तक आप वो अज़दवाजी ताल्लुक ही नहीं कायम कर पाएंगे। अपना जो सब मेंटल स्टेटस है, अपना अज़दवाजी स्टेटस है, वो ख़राब करते रहेंगे और शादी हो सकता है आपकी ज़्यादा लंबा अरसा ना चल सके। तो पहली बात तो ये मैं अपने सारे यंग मेल्स को देना चाहूँगा कि अपनी रूटीन जौन सी है उसको ठीक रखें, अपने आप को पॉजिटिव वे में यूटिलाइज करें, किसी फिज़िकल गेम में इंगेज रहें। रात को जब फिज़िकल गेम के बाद थक कर के आप घर आएंगे, एक मुनासिब डाइट लेके आप सो जाएंगे, तो होपफुली इस मसले से भी आपका छुटकारा हो जाएगा। होता क्या है कि आज वेट ड्रीम हुआ, अगले दिन आपने 1 किलो मटन फिर मंगवा के तो फिर पका के खा लिया कि जी मुझे कमज़ोरी हो रही थी, या जो हकीमों ने बताया होता है कि 1 पाव बादाम ले लो, शहद ले लो। तो जिस वक्त आप लकड़ी डालते जाएंगे तो आग तो जलती रहेगी, ठीक है। तो एक तो अपनी डाइट मुनासिब रखें, दूसरा ये है कि फिज़िकल एक्टिविटी के अंदर अपने आप को इंगेज रखें, अपना मेंटल हेल्थ जोन सा है उसको किसी पॉजिटिव वे के अंदर यूटिलाइज करें, इन चीज़ों से बाहर आ जाएं। इसमें आपको मैं एक पॉजिटिव चीज़ ये कह सकता हूँ कि कहते हैं कि जो बंदा महीने में 21 दफ़ा इजैकुलेट करता है उसमें सीए प्रोस्टेट के चांसेस बड़े कम होते हैं। तो आप वेट ड्रीम को एक बीमारी देख के तरह देखना छोड़ दें। वेट ड्रीम एक बीमारी नहीं है, इसको आप परेशान होना छोड़ दें, इससे बाहर आ जाएं। ये अगर आपको हो रहा है तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अपने दिमाग को किसी पॉजिटिव वे में यूटिलाइज करें। और इसको आप ये सोच सकते हैं कि अगर आपको महीने में 21 दफ़ा वेट ड्रीम हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, सीए प्रोस्टेट के चांसेस विल बी लेस इन द फ्यूचर। लेकिन गलत हाथों में मत पड़ें, गलत एडवाइस पे मत जाएं। और अगर खुदा न खास्ता अभी भी आप समझते हैं कि ये मसला है और आप इस मसले में दो चार हैं, नीचे दिए गए नंबर पे मुझसे रब्ता करें। बहुत शुक्रिया।